नमस्कार, वेलकम बैक टू एडुस्फेयर। एडुस्फेयर पे आपका स्वागत है। इंडिया रिजेक्ट ट्रम्प प्रेशर, इंडिया कंटिन्यू बाइंग रशियन ऑयल। जी हाँ, इंडिया है जो रशिया से कंटिन्यू चीप ऑयल खरीदता रहेगा। ट्रम्प है जो कि प्रेशर क्रिएट करने में फेल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने इसे देखिए कवर किया है। इंडिया टू स्टिल बाय ऑयल फ्रॉम रशिया डिस्पाइट ट्रम्प थ्रेट्स से ऑफिशियल्स no pause on Russian imports by Indian oil firm who based decision on price grade of crude logistics and economics factor. India will continue buying Russian oil, गवर्नमेंट सोर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि इंडिया कंटिन्यू रशिया से कच्चा तेल सस्ते रेट पर खरीदता रहेगा। दोस्तों, दुनिया भर में एक सैंक्शंस और जियोपॉलिटिकल प्रेशर के बीच एक देश है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, और वो है हमारा प्यारा भारत। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया के जो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स के बारे में, यूएस के प्रेशर के बारे में, और इंडिया का एनर्जी डिप्लोमेसी के मास्टर स्ट्रोक के बारे में। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, हम लोग का जो ऑयल इंपोर्ट से रशिया से करीब 45% से के आसपास कच्चा तेल हम लोग ख़रीदते हैं। यूएई से 12%, सऊदी अरेबिया से 12%, यूएई से 9%, यूएसए से भी 6% तक का, अंगोला से, वेरियस कंट्री से इसी तरह से हम कच्चा तेल खरीदते हैं। जहाँ तक कि आप लोग देखा जाए कि आधे के आसपास हम लोग हैं जो कि रशिया से ही कच्चा तेल खरीदते हैं। सिंस 2022 जब से यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई है, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया पे काफ़ी सैंक्शंस लगाए हैं, लेकिन इस जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस में के बीच एक अपॉर्चुनिटी बनी है चीप रशियन ऑयल का। इंडिया ने इस मौके का फ़ायदा उठाया है। इंडिया ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया स्काई रॉकेट की तरह हम लोग ने भागा है हम लोग का कच्चा तेल रशिया से खरीदने के मामले में। Because India is the third largest energy importer in the world and Russian oil was available at deep discussion. ये डिसीजन इन्फ्लेशन कंट्रोल में हेल्प करता है। रिफाइनरीज को प्रॉफिट होता है बाय री एक्सपोर्टिंग रिफाइनरी प्रोडक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये इंडिया के स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। अब यूएस ने रिसेंट वीक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर डाला है इंडिया पे। ट्रंप और यूएस कांग्रेस के बीच मेंबर्स ने ओपनली बोला है कि कंट्रीज बाइंग ऑयल रशियन ऑयल शुड फेस टैरिफ ऑन पेनल्टीज, और इंडिया इज क्लियरली वन ऑफ द मेन टारगेट। बट इंडियन ऑफिशियल्स ने रिस्पॉन्स दिया है, वी विल कंटिन्यू टू परचेज ऑयल बेस्ड ऑन आवर इकोनॉमी नीड्स एंड मार्केट कंडीशंस। इंडिया ने स्ट्रेटजिक बैलेंस एक्ट प्ले किया है, यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज मेंटेन कर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली रशिया के साथ एनर्जी रिलेशंस भी मेंटेन कर रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ ऑयल परचेज नहीं है, ये है एक फॉरेन पॉलिसी केस स्टडी। इंडिया ने ये दिखाया है कि वो किसी कैंप में नहीं है, नॉट विद द वेस्ट, नॉट विद द रशिया, बल्कि इंडिया इज इन इट्स ओन कैंप, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। रिसेंट रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जुलाई में जब रशियन ऑयल का डिस्काउंट कम हो गया था, कुछ इंडियंस रिफाइनरीज ने टेम्पररी है जो कि परचेज रोक दिया था, लेकिन ये एक इकोनॉमिक डिसीजन था, प्रेशर का रिजल्ट नहीं। साथ ही इंडिया ने यूएस से ऑयल इंपोर्ट भी इंक्रीज किया है डाइवर्सिफिकेशंस के लिए। लेटेस्ट डाटा क्या कहता है, 2022 के बाद इंडिया का जो रशिया का टॉप 3 ऑयल बायर बन गया है। रशिया का जो है शेयर अभी भी इंडिया के क्रूड बास्केट में सिग्निफिकेंट है, स्पेशली ड्यू टू इट्स डिस्काउंटेड, जो कि करीब 50% के आसपास देखा जा सकता है अगर रफ आइडिया में बोले तो। इंडिया ऑयल स्ट्रेटजी इज प्योरली ट्रांजैक्शनल एंड इन नेशनल इंटरेस्ट। जब इंडिया ने रशिया का जो ऑयल लेना कंटिन्यू किया, तो कुछ वेस्टर्न मीडिया हाउसेस ने कहा इंडिया इज़ हेल्पिंग फंड रशिया वॉर, लेकिन इंडियन डिप्लोमेट्स का क्लियर जवाब है, वी बाय एनर्जी फ्रॉम वेयर इट इज़ अफोर्डेबल, वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी वॉर, वी आर पार्ट ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट। ये अप्रोच ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के लिए एक
टेम्पलेट बन रहा है। इंडिया का मैसेज क्लियर है, वी विल एक्ट इन आवर नेशनल्स इंटरेस्ट नॉट अंडर प्रेशर। तो आगे क्या हो सकता है? अगर रशिया का जो ऑयल है, रशियन ऑयल पे और सैंक्शंस लगते हैं, इंडिया क्या करेगा? एनालिस्ट बिलीव करते हैं इंडिया विल डाइवर्सिफाई बट नॉट स्टॉप रशियन ऑयल अंटिल इट्स इकोनॉमिकली जस्टिफाइड। इंडिया में इंक्रीज परचेज फ्रॉम इराक, यूएई, साउथ यूएसए बट नॉट बाय सेक्रीफाइसिंग ऑटोनॉमी। इंडिया ने एक क्लियर स्टांस ले लिया है, वी बाय बेस्ड ऑन आवर नीड्स नॉट यू परचेज। India's energy policy is not just about oil, it's about strategic freedom, economic logic and diplomatic balance। अगर आपको लगता है कि इंडिया ने सही डिसीजन लिया है तो कमेंट में लिखिए, इंडिया फर्स्ट, एनर्जी सिक्योरिटी फर्स्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।